नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं क्लास जो है इस क्लास में प्रतिशत का क्वेश्चन नंबर 22 को बताने जा रहा हूं। और ये पिछले सवालों से कुछ अलग भी है सवाल, ये ठीक है। आपको देख कर ही लग रहा होगा कि ये कुछ सवाल जो है अलग है दिखने में, ठीक है। कोई चिंता नहीं करना है, सवाल जो कुछ भी हो हमें कॉन्सेप्ट के साथ समझना है, समझ करके चलना है। सवाल जैसा भी हो हम समझेंगे, याद करेंगे फार्मूला को, सूत्र को, तो उसको हल कर लेंगे, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, इस सवाल को हल करने से पहले मैं जो ये किनारे लिखा हूँ इसका मतलब पहले समझ लो, ये मैंने क्यों लिखा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन में जब कभी कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर यह फार्मूला हम लगाएंगे, इस सूत्र को लगाएंगे, ठीक है। एक्स वाई के स्थान पर क्या रखेंगे। देखिए बच्चों, हमें प्रश्न में मान दिया रहेगा प्रतिशत में। यदि मान जो है कमी दे रहा है, कहने का मतलब जैसे यहाँ पर 20% है, 20% की कमी कह रहा है, तो यहाँ पर जो 20 है वो माइनस चिन्ह के साथ लगाएंगे, ठीक है। कमी का मतलब माइनस, माइनस के साथ, कहने का मतलब अगर 20% की कमी तो यानी -20, 20% की वृद्धि यानी प्लस का 20। यहाँ प्लस वैसे ही छिपा होता है, आप जानते हैं, पिछली क्लासेस से आप समझते आ रहे होंगे क्लास 11-12 में, ठीक है। कमी को हमें माइनस में दर्शाना है और वृद्धि को प्लस में दर्शाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब मैं इस सवाल को हल करता हूँ। और हमको ये भी थोड़ा समझना है कि वैल्यू जैसे हमें दी है, अगर 2-3 वैल्यू दिया है तो हमें क्रम में वैल्यू को रख कर चलना है एक्स वाई के स्थान पर, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। और आप लोग बच्चों मेरे बताए हुए पहले के सवालों को हल करते रहिए। जितना अच्छा रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको जो है समझ में आएगा और याद रहेगा, सवाल भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अमित के वेतन में 20% की कमी की गई और उसके बाद उसमें 20% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी प्रतिशत या कमी कितना है। देखिए प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर वृद्धि या कमी यानी इन दोनों में से कोई हमको एक दिखाना है, ठीक है। या तो हम वृद्धि निकाले या फिर कमी निकाले, ठीक है। हमको वृद्धि कमी दोनों नहीं उत्तर लाना है, हमको दोनों में से कोई एक निकालना है। हमें बीच में मैंने बता दिया, देखिए यहाँ पर लिखा है या तो आप वृद्धि बताइए या कमी बताइए, ठीक है। तो चलिए इन दोनों में से कोई एक हम जो है बताते हैं और आंसर निकालते हैं इसका। तो चलिए देखिए हमारा फार्मूला क्या कहता है। फार्मूला कहता है हमारा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100 और ये प्रतिशत, ठीक है। तो 20% की कमी यानी हमको कमी को मैंने बताया है माइनस में दर्शाना है, यानी माइनस का 20, ठीक है। और 20% की वृद्धि, वृद्धि मतलब उसमें कोई चीज़ जुड़ रहा है, बढ़ रहा है तो प्लस में रहेगा, ठीक है। प्लस अब जो ये x इंटू वाई की वैल्यू है इसको हमेशा जो है कोष्टक में रखना है, ठीक है। तो आइए इसको हम कोष्टक में रखते हैं। x -20 इंटू वाई 20 और बटे का 100 और यहाँ पर प्रतिशत लगा देंगे, ठीक है। चलिए -20 + 20। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये प्लस जो है हमको इसी तरह लिखना है, ठीक है। अंदर वाले को पहले हमको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो देखिए आप गुणा जो है गणित में जोड़ घटाना गुणा भाग सीखते आए होंगे बीज गणित में, हाई स्कूल, इंटर में प्लस माइनस के कि जब प्लस प्लस का गुणा होता है, कोई संख्या अगर दोनों प्लस में है, दोनों का आपस में गुणा होता है तो जो गुणनफल आता है वो भी प्लस में आता है। अगर कोई संख्या माइनस में होता है, कोई संख्या प्लस में होता है, इन दोनों का आपस में गुणा होता है तो गुणनफल माइनस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर -20 है, यहाँ पर 20 जो है ये प्लस में है, ठीक है। तो -20
और प्लस का 20, यानी प्लस माइनस का अगर गुणा होगा तो माइनस में आएगा। 20 का गुणा 20 में करेंगे तो माइनस का 400, ठीक है। और ये बटे का 100, ये प्रतिशत हम लगा देंगे। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, ये 20 माइनस में है, ये 20 प्लस में है। चाहे तो हम इसको सीधा काट भी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई सेम नंबर है, जैसे आपने जो है बीजगणित में पढ़ा होगा -x प्लस x, तो इसको हम दोनों को ऐसे करके काट भी सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर 0 आएगा। तो इसका काम खत्म। आगे क्या बचा? -400 और बटे का 100, और ये हमारा प्रतिशत। चलिए 100 जो है 400 को काट देगा कितनी बार में? 4 बार में, यानी हमारा -4%। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा मान आया वो माइनस के साथ आया, ठीक है, माइनस के साथ आया। और माइनस किसको दर्शाता है? कमी को दर्शाता है, ठीक है, कमी को दर्शाता है। किसी चीज़ का अगर माइनस हो तो कमी को दर्शाता है। किसी संख्या में माइनस लगा हो तो कमी दर्शाएगा। तो जो है -4%, यानी कमी को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -4% की कमी। कोई हमको एक बताना था, या वृद्धि या कमी, तो कमी हमारा जो है ऑटोमेटिक निकल करके आ गया, और ये हमारा क्या होगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और कोई कठिन भी नहीं है, ना कोई मैंने ज़्यादा बताया आपको। मैंने सूत्र भी साइड में लिख दिया है, आप ध्यान से देखकर समझ सकते हैं, और सवाल को भी मेरे आगे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब इसका अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए अब प्रश्न 23 को देखते हैं, हल करते हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं। सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है? देखिए प्यारे बच्चों, पहले 40% की कमी की गई, यानी इस वैल्यू को हमको माइनस में रखना है, ठीक है। और 40% की वृद्धि की गई, यानी इस वैल्यू को प्लस में रखना है, ठीक है। और जो सूत्र मैंने 22 वाले सवाल में लगाया, इसके पहले वाले में वही सूत्र इसमें लगेगा, ठीक है। इस तरीके का जब हमें दो वैल्यू दिया हो और लास्ट में ये बात कह दे, तो हमको समझ जाना है कि हमको कहाँ से हल करना है, कौन सा सूत्र लगाना है, ठीक है। तो चलिए, फार्मूला हमारा कहता है x + y + x × y अपान 100%। तो पहले 40% की कमी हो गई, यानी x की वैल्यू हमको माइनस में रखना है, प्लस 40% की वृद्धि, तो 40 रखना है, ठीक है। अब प्लस मैंने बताया है कि x × y की वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर रखना है, कोष्ठक के अंदर रखना है, -40 × 40 और बटे का 100, और ये प्रतिशत, ठीक है। और ये देखिए, मैं अब डायरेक्ट इसको काट दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे बता दिया हूँ आपको क्यों कट रहा है, ठीक है। और माइनस जो है प्लस का गुणा होगा तो माइनस में आएगा, कितना आएगा? 4 × 4 = 1600। 40 का 40 में गुणा होगा 1600 आएगा, और चिन्ह माइनस का लगेगा, बटे का 100, और ये प्रतिशत। 2 0 2 0 इसके कैंसिल हो गए, बचा -16। अब ये 16 हमारा माइनस में आया, यानी ये कमी को बता रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? कमी को बता रहा है, और यही हमारा जो है उत्तर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज मैं यहीं तक सवाल को बता रहा हूँ, और बाकी के जो आगे के सवाल है मैं अगले दिन देखूंगा। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊँ बच्चों, आप रिवीजन करके चलिए। सूत्र को याद रखना बिल्कुल, क्योंकि सूत्र याद रहेगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तो हम सवाल को हल कर लेंगे, ठीक है। मैं जैसे आज सवाल बता रहा हूँ आपको, तो आज की ये मेरे 2 सवाल आप रिवीजन करना, 2 से 3 बार रिवीजन करना, पढ़ना, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, नमस्कार।